कि आज मंडे नाइट रॉ में फिन बैलर एक्चुअल में न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा एक और वीडियो के अंदर। आज वीडियो में कुछ बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं WWE के जो रॉ का एपिसोड होने वाला है कुछ घंटे बाद। वहाँ क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस दोनों कमबैक करेंगे? रॉयल रंबल एकदम सर पे आ चुका है, ज़्यादा कुछ खास दिन बचे नहीं है रॉयल रंबल को होने में, और रोमन ब्रॉक दोनों एडवर्टाइज हैं कि वो रंबल के अंदर अपीयर होंगे। बात अगर उनकी रॉ की रिटर्न के बारे में की जाए तो बताया जा रहा है आज रॉ में रोमन रेंस का तो चांस है कि शायद वो अपना कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि पहले WWE उन्हें इंटरनल लिस्टिंग में लिस्ट भी कर रही थी कि वो आएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें रिमूव कर दिया गया। ले तो हो सकता है कि WWE शायद उनकी रिटर्न सरप्राइज रखना चाहती हो या प्लान चेंज कर दी हो। लेकिन एक होता है ना कि 100 में से 20% तुम मान सकते हैं कि रोमन आ जाएंगे, लेकिन ब्रॉक का तो 0% चांस बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली WWE क्या करेगी, वो रोमन ब्रॉक दोनों को डायरेक्टली रॉयल रंबल के लिए बुक करेगी। इन दोनों की प्रेजेंस कमबैक वहीं होगा। इससे बस WWE को इतनी हेल्प मिलेगी कि जब भी वो रंबल के अंदर अपीयर होंगे कोई भी एंट्री स्पॉट पे, उन्हें और थंडरस रिएक्शन मिलेगा ना कि भाई इतने टाइम बाद टेलीविजन पे आए हैं, वो वाली चीज़। अगर रोमन ब्रॉक को ये लोग रॉ में दिलवा लेते या फिर उनका कमबैक करवा लेते तो WWE को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना, उतना करने की ज़रूरत है नहीं। रोमन ब्रॉक ऑलरेडी बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि शायद रोमन रेंज आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ में और वो अपनी अनाउंसमेंट कर सकते हैं रॉयल रंबल को लेकर कि भाई वो भी एंट्री मारने वाले हैं। अभी फिलहाल तो कोई बस यही चांस है कि रोमन का एटलीस्ट थोड़ा बहुत चांस भी है कि वो रॉ में अपीयर हो जाए। लेसनर शायद डायरेक्टली तुम्हें अब रॉयल रंबल में ही देखने के लिए मिलेंगे। केविन ओवेंस को लेकर एक बुरी खबर है। केविन ओवेंस भी WWE से एक लंबे टाइम से गायब है इंजरी के कारण। लेकिन हुआ क्या है, एक अपडेट आई है सामने। अपडेट का ऐसा मानना है कि शायद जो केविन ओवेंस की इंजरी है वो उन्हें इस साल का रेसलमेनिया भी मिस करवाएगी। बताया जा रहा है अभी तक उनकी एज सच रिकवरी हुई नहीं है, और स्पेशली जब उनकी सर्जरी पिछले जुलाई तक नहीं हो पाई थी, तो इसका मतलब ये है कि WWE से रिकवरी करने में जो उनकी इंजरी थी उसमें उनको टाइम लगने वाला है, और इवेंचुअली ये जो टाइम है वो उन्हें कॉस्ट करेगा इस साल का रॉयल रंबल भी और इस साल का रेसलमेनिया भी। मैं थोड़ा बहुत निराश हूँ केविन ओवेंस की एब्सेंस से। आई थिंक उस बंदे के पास करिश्मा है, उसको देख के मजा आता है, वो अच्छे मैचेस डिलीवर करता है, और जब भी वो रेसलमेनिया में होते हैं कुछ ना कुछ क्रेजी करके ही बंदा जाता है। कभी कहो कहीं से कूद जाए, कभी कहो कोई एकदम एक्सट्रीम सा मूवमेंट कर दे। तो केविन ओवेंस आई थिंक एक MVP की तरह थे रेसलमेनिया के लिए, लेकिन अब वो इस साल नहीं होंगे तो मैं थोड़ा सा तो जरूर मिस करूंगा। रिक फ्लेयर को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप की वीडियो सामने आई है जो कि मुझे लगा था तुमसे बात करूंगा। अब देखो हुआ क्या है कि रिसेंटली रिक फ्लेयर जो है उनको लेके एक वीडियो वायरल हो रही है। रिक फ्लेयर एक रेस्टोरेंट में होते हैं, यहाँ पे मैं फोटोज डाल दूंगा, और यहाँ जो एक्चुअल में लड़की उनसे बिल का वो लेने आती है, जो वेट्रेस होती है, बिल होता है ओवरऑल $483 के अराउंड पे। लेकिन जो यहाँ रिक फ्लेयर वहाँ टिप देते हैं उस वेट्रेस को, वो $350 है। तुम समझ रहे हो कि $483 के अराउंड पे $350 की टिप देना, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ी चीज़ है। $483 इंडियन के अंदर 43 यानी कि 43,000 रुपये के अराउंड होगा, और जो उस पर टिप दिए वो 31,000 दिए रिक फ्लेयर ने। तो ऑफकोर्स फैंस काफ़ी वियर्डली वे में रिएक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल इंटरनेट के ऊपर कि भाई पता नहीं क्या करने का ट्राई है यहाँ रिक फ्लेयर का। लेकिन ये कुछ वीडियो थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों के साथ बतानी चाहिए कि रिक फ्लेयर की ये कुछ वीडियो अभी फिलहाल ऑनलाइन को ज़्यादा ही क्रेजी जा रही है। अब बात करते हैं आज की हमारी एक लिस्ट स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। और कहीं रैंडी ऑर्टन ये जेकब फार्टू के मिस्ट्री अटैकर तो नहीं है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फैंस ने एक बात नोटिस की है। जब तुमने देखा होगा कि जेकब फार्टू एंट्री मार रहे थे ड्रू मैकिंटायर को मारने के लिए स्मैकडाउन की ओपनिंग के ऊपर, वहां लोगों ने रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन देखा, और रैंडी ऑर्टन भी कंसर्न थे जब उनकी एंट्री हो रही थी। यानी कि रैंडी ऑर्टन को टेंशन होगी भैया कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहा 2 सेकंड के लिए। तो ऑर्टन का दूर दूर तक जब कोई कनेक्शन नहीं है तो ऑर्टन को वहां तो स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए था। ये तो लाइक वो बात थी कि मैं रिंग में खड़ा हूँ, मेरा दुश्मन नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी मैं डर रहा हूँ रिंग में खड़े खड़े कि कहीं ये मुझे ना मारे आगे। तो उस हिसाब से देखा जाए रैंडी ऑर्टन भी एक सस्पिशियस के घेरे में आ रहे हैं कि भाई ऑर्टन ही कहीं तो ऐसा नहीं जेकब फार्टू पे अटैक करके बैठे हैं, और अब वो यही सोच रहे भाई कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि जब जेकब फार्टू पे एक्चुअल में अटैक हुआ था ना WWE के अंदर, तो उस टाइम पे WWE ने खुद ने एक लिस्ट जारी की थी, तो वहां पे रैंडी ऑर्टन का नेम था। तो तभी से रैंडी ऑर्टन भी एज अ मिस्ट्री अटैकर के बज में है कि शायद उन्होंने जेकब फार्टू पे अटैक किया हो, और ये रिएक्शन कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन भी करता है कि ऑर्टन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और शायद यही वो मौका होगा जब WWE ऑर्टन का हील टर्न करवा दे। देखो अभी फिलहाल बस ये कुछ इधर उधर की स्पेकुलेशंस हैं। तुम्हारे हिसाब से कि ऑर्टन एक्चुअल में मिस्ट्री अटैकर हो सकते हैं? अब बात करें आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। बैलर CM पंक का मैच होने वाला है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब वहां डीमन बैलर आए या नॉर्मल बैलर आए वो अलग बात है, बात कुल मिला के ये है क्या न्यू चैंपियन क्राउन हो
होगा। क्या फिन बैलर फाइनली उस गोल्ड को पा पाएंगे जिसको पाने के लिए वो पता नहीं कितने सालों से पश्चाताप सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं। एक थोड़ी सी बुरी खबर है वो ये है कि शायद टाइटल चेंज WWE के एज सच प्लान्ड नहीं है कि वो शो पे होते हुए नजर आए। आई नो थोड़ी सी बुरी खबर है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइटल मैच ऑलरेडी लाइंड अप है, लेकिन उसके बावजूद भी एक टाइटल चेंज होना मुश्किल नजर आ रहा है, स्पेशली इस मेन इवेंट वाले सिनेरियो के अंदर। अभी फिलहाल ये बुरी खबर फैंस के लिए इसलिए भी है क्योंकि वो चाह रहे थे कि फिन बैलर न्यू चैंपियन बन जाए। बताया जा रहा है कि WWE के पॉसिबली ये प्लान्स होंगे कि वो फिन बैलर को पुश तो देंगे, लेकिन वो पुश यही नहीं होगा कि भैया अभी जनवरी में चालू हो के तुरंत एकदम उनको चैंपियन वैम्पियन बना दिया जाएगा। उनका बिल्डअप होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर डोमिनिक मिस्टीरियो इन्वॉल्व होते हैं तो उनके कारण अपनी चैंपियनशिप का ये जो मैच है वो फिन बैलर हार सकते हैं। बाकी देखो अभी फिलहाल के लिए तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर? अगर फिन बैलर न्यू चैंपियन नहीं बनते हैं तुम्हारे हिसाब से क्या WWE को उन्हें सीधा एक ही बारे में न्यू चैंपियन क्राउन करवा देना चाहिए? और हाँ, एक और बात है, मे बी लास्ट मिनट अगर प्लान्स चेंज होते हैं या फिर WWE को ऐसा लग, क्योंकि देखो ड्रू मैकिंटायर और कोडी वाला भी एक लास्ट मिनट टाइटल चेंज था, WWE को लगा नहीं भैया कर देते हैं यहाँ पे, ऐसा वाला सीन। तो अगर यहाँ पे फिन बैलर के साथ वो सिचुएशन होती है और ट्रिपल एच कहते नहीं भाई थोड़ा सरप्राइज और शॉक दे देते ऑडियंस को, तो फिन बैलर न्यू चैंपियन बनेंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल करंट प्लान यही है कि बैलर को टाइटल नहीं दी जाएगी, स्पेशली कल के रॉ के एपिसोड में। चलो बाय द वे वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तुम लोग वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।